2026 में अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एक सेफ और सिक्योर यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हो तो एक जगह आके आपकी सारी रिसर्च रुक जाती होगी। आपको लगता होगा कि किर्गिस्तान की किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी समझ में आ रही है, क्योंकि इंडिया के पास डेस्टिनेशन है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कोई सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं, आना जाना आसान है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एनएमसी की गाइडलाइंस, 5 ईयर का प्रोग्राम प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप ये भी एज इट इज फॉलो हो रही है। इसके अलावा और भी तमाम सुविधाएं हैं, इंडियन कम्युनिटी स्ट्रांग है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी एक गो अहेड है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक्रीडिटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो लाइफ टाइम एक्रीडिटेशन है, सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया दिखाई देता है और 38 लाख रुपए का खर्चा है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस जोड़ के, तो लो कॉस्ट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब वहां पर एक सवाल और आता है कि अगर ये खर्चे की बात हम हटा दें, ये फिल्टर ही हटा दें कि 38 लाख रुपए या कि लो कॉस्ट में कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो, पैसे की कोई समस्या नहीं है, पैसा हम 80 लाख रुपया भी खर्चा कर सकते हैं, तो कौन सी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी होगी? फिर भी आप ये जान के हैरान रह जाएंगे, फिर भी किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का अल्टरनेट कोई दूसरा है नहीं। कैसे नहीं है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, रशिया और किर्गिस्तान दोनों देशों की सरकार मिलकर यूनिवर्सिटी को चलाती है, स्पेशल ट्रीटी से बनी यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड रैंकिंग देख लो तो वर्ल्ड की टॉप 1000 के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज हैं। आप बाकी कंपैरेटिव देख लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की इंडिया में जिनको आप बहुत अच्छा मानते हो उनकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है। किर्गिस्तान की सरकार कहती है स्पेशल स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी है, लाइफ टाइम एक्रेडिटेशन है, एग्जेम्प्टेड है, कभी भी कोई भी जांच पड़ताल होती ही नहीं है क्योंकि प्रोग्राम ही इतना अच्छा है। इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी भी स्ट्रांग है। अब आप पैसा भी ज्यादा खर्चा कर दोगे, मान लो आपने कहा कि भाई हम तो 60 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 80 लाख रुपया खर्चा करेंगे, अब कौन से अल्टरनेट आपके पास आते हैं? जो भी आते हैं, क्या वहां पर 5 ईयर का क्लियर कट प्रोग्राम है? नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपको 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम मिलेंगे या फिर कहीं और चैलेंजेस मिलेंगे। एक ये चीज हो गई। दूसरी कि आप कहोगे कि हम नेपाल चले जाते हैं तो नेपाल में खर्चा होगा आपका 70-80 लाख रुपए, बट एफएमजी के पासिंग रेट के हिसाब से आपको क्या वैल्यू मिल रही है? जितना केआरएसयू का एफएमजी पासिंग रेट है उतना ही नेपाल की यूनिवर्सिटीज का है। फिर आप कहोगे कि हमने ये डबल से ज़्यादा पैसा क्यों खर्चा कर दिया वहाँ पर। आप बांग्लादेश सोचोगे 5 ईयर का प्रोग्राम है तो बांग्लादेश में आपको लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी नहीं मिल रही, फिर से वहाँ पर केआरएसयू ऊपर थोड़ी सी साबित होती है। तो इसलिए सारे पैरामीटर को अगर आप देखते हैं हर तरह से, और मैं कहता हूं कि रिसर्च करिए, मेरी बात पे भरोसा ही मत रखिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लिए, नहीं, आप रिसर्च करो। और अभी अगर आपने एडमिशन प्रोसेस कराने का सोचा तो फिर मैं कहता हूं रुक जाओ आप इसके अलावा इंटरनेट पर पूरी रिसर्च कर लो, सारी यूनिवर्सिटी सर्च कर लो, सारी कंसल्टेंसी से बात कर लो, उसके बाद भी आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूं वही बात सबसे अच्छी है, उसके बाद आप प्रोसेस करना। क्योंकि 2026 में किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का अल्टरनेट आपको कहीं मिलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे आपके पैरामीटर हो सकते हैं, ऐसे फिल्टर हो सकते हैं कि आपको किर्गिस्तान नहीं जाना, आपको बहुत बड़ी सिटी में जाना है, आपको बहुत चार्मिंग सिटी में जाना है, आपको शंघाई में पढ़ना है, जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उसको डील कर सकते हो। आप चाहते हो कि हम यूरोप में पढ़ें, यूके में पढ़ें, उनका बजट है आपका 3-4 करोड़ रुपए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल बजट की रेंज में देखते हो कि 1 करोड़ से नीचे नीचे का खर्चा हो जाए और अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो इसमें तो बहुत कम खर्चा होता है उस कंपैरेटिव स्केल पे। अगर आप बजट बढ़ा भी दो तो भी आपको केआरएसयू का अल्टरनेट नहीं मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। भली भांति रिसर्च कर लो अच्छे से। और दूसरी चीज़ है, यूनिवर्सिटी जब आप सिलेक्ट कर रहे होगे, कोई भी आप कंसल्टेंसी सिलेक्ट कर रहे होगे, तो फिर आप ये देखो कि किस चीज़ पे लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रशिया का जो प्रोग्राम है वो 6 ईयर का है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, ये भी बात सही है। इंटर्नशिप वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स एनएमसी चाहती है वो सब भी उसमें होते हैं, ठीक है। अब वो 6 ईयर के अंदर है, सेपरेट नहीं है, ये बात भी जग जाहिर है। अब इसके हिसाब से कई वीडियोज मैंने देखे, कई सारे कंसल्टेंट ये वीडियो बनाते हैं कि रशिया में प्रोग्राम 5 ईयर प्लस 1 ईयर का हो जाएगा या 6 ईयर में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, 6 ईयर का प्रोग्राम हो ही जाएगा और एनएमसी उसको मान ही लेगी। रशियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की जो रिलेशन है वो इतने स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा रशिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कहे कि रशिया की डिग्री इनवैलिड है, वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई ये कहे कि रशिया का प्रोग्राम 6 ईयर प्लस 1 ईयर का हो जाएगा, इसके चांसेस एक्सट्रीमली रेयर हैं। लेकिन जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। रशिया में सेफ लोकेशन कौन कौन सी हैं, बात इस पे होनी चाहिए कि सेफ लोकेशन कौन कौन सी हैं। यूनिवर्सिटी तो 60 से ऊपर है,
अब बताओ ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, इसका FMG 60% है कहाँ, यूक्रेन बॉर्डर से सटी हुई। ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है कहाँ पे है, कहीं दूर एकदम ब्रेक अवे रीजन में पड़ी हुई है, ठीक है। वो सेफ्टी कंसर्न आपके लिए सबसे बड़े कंसर्न होने चाहिए। तो इसलिए रशिया में अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सेफ लोकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी, दो कॉम्बिनेशन एक साथ लेके चलो। और अगर आपको ये सब नहीं करना तो मैं बताता हूँ कि इस समय KRSU का अल्टरनेट कोई है नहीं। इंडिया में कॉलेज मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है, अब्रॉड के बारे में सोच रहे हो तो अब्रॉड में KRSU से अच्छा ऑप्शन आपको मिलना नहीं है 2026 में। लेट करोगे तो एडमिशन वहाँ क्लोज हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि 2-4 दिन का टाइम भले ही ले लो, आप पूरी रिसर्च करो, मेरी बात बिल्कुल मत मानो, आप सारी इन्फॉर्मेशन हर तरफ से निकाल लो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ यही ऑप्शन सबसे अच्छा है, तब फिर आप अप्लाई करना। और वैसे भी लास्ट फ्यू सीट्स अवेलेबल हैं तो देख लो अपने हिसाब से जैसे भी है। फिर दूसरा फिर ऑप्शन क्या रहेगा, जब किर्गिस्तान की KRSU में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, देन फिर आपको किर्गिस्तान की ही किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में एडमिशन लेना आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि वो फिर सेकंड अच्छी यूनिवर्सिटी कही जा सकती है। रशिया जाना है, जैसा मैंने बोला वैसे ही सेफ यूनिवर्सिटी देख लो, बहुत यूनिवर्सिटीज बहुत सेफ है रशिया में। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएटेड हैं, हम आपको पूरी लिस्ट बता देंगे कहाँ पर क्या कंसर्न है, क्या अच्छी चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस कर लेना। और कजाकिस्तान का प्रोग्राम, कजाकिस्तान को पर्टिकुलरली मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है, कजाकिस्तान एज ए कंट्री बहुत अच्छा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। लेकिन जो एक्सीलरेटेड 5+1 ईयर का प्रोग्राम है वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हॉलीडेज है नहीं। 6 साल का प्रोग्राम तो उसमें से छुट्टियाँ काट काट के वो 5 ईयर कर दिया गया। एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाई जाएगी और 5 साल में कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। सेम 490 क्रेडिट्स वाली जो एजुकेशन सिस्टम होता है वही है। तो इसको देख लेना एक बार, जल्दबाजी में अप्लाई मत कर देना। और अगर करना चाहो भैया, आपका भविष्य है, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको पूरी जानकारी हो, सभी पहलू आपको पता हो, उसके बाद आप डिसीजन ले सकें। तो कजाकिस्तान का जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा देख लेना। अगर आप चाहेंगे कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, तो हम खुद ही आपको 5+1 में एडमिशन दिलवा देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें। 6+1 में जाना चाहेंगे तो 6+1 में चले जाना। लेकिन ये दो चीज़ें नहीं हो सकती, एटलीस्ट मैं तो ये कभी नहीं करने वाला कि आपको बताया कि 5+1 का भी प्रोग्राम है और 6+1 का भी प्रोग्राम है, बट आप 5+1 में चले जाओ, इतनी सी बात। क्योंकि इसमें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि 6+1 वाला प्रोग्राम है वो नॉर्मल प्रोग्राम है, एक्सेलरेटेड में छुट्टी नहीं है, तो फिर आपको कल को तकलीफ ना हो। चलो यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।